आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयशी निगम। बरेली भावनाओं का शहर होने के साथ साथ संभावनाओं का नगर भी, और इस शहर में तमाम युवा हस्तियों की भावनाओं ने कामयाबी की नई संभावनाएं तलाशी हैं। उनके जज्बे ने एक अलग मुकाम हासिल किया है और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में हम लेकर आए हैं उन्हीं की सक्सेसफुल जर्नी। कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है एकाग्रता यानी फोकस, और कनुप्रिया अग्रवाल ने फोकस पर ही फोकस किया। कनुप्रिया की रुचि बचपन से ही बारीकी वाले विषयों में रही। यही वजह है कि उन्होंने आगे चलकर आई सर्जन बनने का निर्णय लिया। उन्होंने बरेली एक हॉस्पिटल की नींव डाली तो उसका नाम भी फोकस नेत्रालय ही रखा, जहां हर जरूरतमंद को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही आंखों को लेकर उनमें जागरूकता भी पैदा की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर की विशेष मुहिम 40 लीडर्स अंडर 40। आज हम इस कड़ी में आए हैं शहर की जानी मानी नेत्र सर्जन डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल के पास। अगर हम बात करते हैं लीडर्स की तो फिर महिलाएं पीछे, क्योंकि महिलाएं कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर आज के समाज में पूरा साथ दे रही हैं और इस शहर को ही नहीं विश्व को भी आगे लेकर जा रही हैं। तो आइए आज आपको हम डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल से रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, थैंक यू। इसके साथ मैडम हम आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें। हम ये जानना चाहेंगे जो बेसिकली जो स्कूलिंग होती है आपके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग को आपको दर्शक जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो आपका जो बेसिक संघर्ष की कहानी स्कूलिंग से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचने का आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा। मैं डॉक्टर कनुप्रिया, मैं यहाँ पे बरेली में ही बॉर्न हुई हूँ और बरेली में ही मेरी शादी हुई है। बरेली में स्कूलिंग मैंने आर्मी स्कूल से करा और उसके बाद मैंने MBBS की तैयारी करी। तैयारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल में हमारा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे क्या कहते हैं MBBS के दौरान ये समझा कि आईज़ जो हैं बहुत ही फ़ाइन क्या कहते हैं सर्जरी है, और मुझे हमेशा से ही बचपन से ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड फाइन पेंटिंग्स और इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ रहा है। तो वो बारीकी और साथ में जो ऑपरेशन के बाद पेशेंट के चेहरे पे मुस्कान थी, वो दोनों ही कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने डिसाइड किया था कि हम जो है क्या कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी ही चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ऑफ्थेल्मोलॉजी में लखनऊ से PG करा और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर बरेली आए। बरेली आकर अपना सेटअप स्टार्ट किया। मैम, जैसे बरेली में आपने एक नींव रखी फोकस लाइफ केयर लैब्स के नाम से, तो ये आइडिया आपके पास दिमाग में कहाँ से आया? हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आँखों जो है सबसे अहम हिस्सा है शरीर का, लेकिन हम लोग छोटे होने की वजह से शायद कई बार इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इस नज़रअंदाज की वजह से कई लोग देखने में दिक्कत होने लगती है। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि 80% ऑफ द ब्लाइंडनेस जो है वो क्योर हो सकती है, मतलब अगर हम सही समय पे उस चीज़ का क्या कहते हैं इलाज कराएं। लेकिन लोगों को इस चीज़ की जागरूकता ही नहीं है कि हम जो है सही तरीके से अगर इलाज कराएं, सही समय पे इलाज कराएं, तो हम हमेशा क्या कहते हैं अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं और रोशनी हमारी कम नहीं होगी। बचपन से लेके बड़े होने तक हर लेवल पे हर स्टेज पे एक ऐसा अहम आँख में बदलाव आता है जिस समय हमें आँख की जांच ज़रूर करानी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इस चीज़ का क्या कहते हैं नॉलेज नहीं है। इसको समझते हुए मैंने फोकस इस्टेब्लिश किया कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जागरूक हम करें
और जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे कि और अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे तो इस खूबसूरत ज़िंदगी का ज़रूर मज़ा ले पाएंगे। जी, फोकस बहुत ही उत्कृष्ट कार्य बरेली में कर रहा है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, काफ़ी कम समय में। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसको आपको और हॉस्पिटल से बिल्कुल डिफरेंट करती हैं? हाँ, पीजी के बाद मैंने अपना क्या कहते हैं एसआरशिप सफदरजंग अस्पताल से किया था। सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली में जब मैं रही तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि डायबिटीज़ काफ़ी है लोगों में। श्रॉफ से मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी का फेलोशिप भी करी है। तो दिल्ली में जो 2-3 साल गुजारे हैं उस समय इस चीज़ को मैं समझी हूँ कि ये सारी चीज़ें दिल्ली में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बरेली में अभी आई नहीं हैं। तो अपने ही शहर में, जो अपना ही शहर है और माता पिता के साथ में इस काम का करना, फैमिली के साथ होते हुए काम का करने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने चाहा कि ये सारी सुविधाएं हम बरेली लेकर आएँ। तो ये मकसद रखते हुए जो विश्व की सबसे अच्छी मशीनें हैं उनके साथ में हमने क्या कहते हैं बरेली में फोकस स्टैब्लिश किया, ताकि जिस चीज़ के लिए हमें दिल्ली भागना पड़ता है हमें वो दिल्ली भागने ना पड़े और आपको बरेली में वो सुविधाएं मिलें। मैम, ये तो आपके प्रोफेशनल उसकी बात होगी, आपने पूरा स्टोरी सुनाई हमको। और फैमिली के बारे में अगर हम आपसे कुछ पूछें उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फैमिली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं शायद इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि मेरे दोनों ही माता और दोनों ही पिता बहुत ही क्या कहते हैं मेरे लिए सपोर्टिव हैं और उन्होंने हर कदम पे मेरे को सहारा और हर स्टेप पे मेरे साथ खड़े रहे हैं। फैमिली में 3 बच्चे हैं एंड डॉक्टर मोहित जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। तो यही छोटी सी फैमिली है, लेकिन क्या कहते हैं फैमिली ही सब कुछ है। जी, फैमिली का कितना सपोर्ट आपको इसमें या पर्सनल लाइफ में आपको मिला है अभी तक, या प्रोफेशनल लाइफ हम बात करते हैं तो किस लेवल पे सपोर्ट मिला है? हर कदम पे सपोर्ट मिला है। बचपन में खेलकूद से लेकर माता पिता ने सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद है, हमारी क्या कहते हैं एक अपब्रिंगिंग है जिसको कहा जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, किस समय हमें क्या कहते हैं कैसे व्यवहार करना है। इन सब के साथ साथ हमको क्या कहते हैं हर सुविधा दी जो कि बरेली में नहीं थी, वो भी सुविधाएं क्या कहते हैं हम लोगों को ला कर दी। बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, उसके लिए सब सपोर्ट किया। और शादी के बाद भी जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने भी क्या कहते हैं फोकस इस्टेब्लिश करना है, मेरी पढ़ाई है, जाके फेलोशिप्स करनी है, घर है, सब चीज़ में मेरा सपोर्ट किया। जी, ये तो बात होगी प्रोफेशनल लाइफ की। खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? अगर यहाँ से, क्योंकि आप बिजी बहुत रहते हैं, खाली टाइम में आप वैसे क्या करना पसंद करते हैं? खाली टाइम में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है। बच्चों के साथ वही जैसे मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो वो है। फिर खेलकूद है, बच्चों के साथ स्विमिंग जाना, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना, उन्हीं के साथ और फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जी, बरेली को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो एजुकेशनल हब और मेडिकल हब। तो यहाँ पर मेडिकल के लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर या की बात करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो उसको आप कैसे देखते हैं, या जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में आप कुछ बताएं, किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आपके पास आते हैं? कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन हर क्षेत्र में है। अगर सड़क पे क्या कहते हैं ठेला भी लगाएंगे आप गोलगप्पे का, उसके भी कंपटीशन है। कंपटीशन से हम इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं हर लेवल, आप कुछ नया करेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे तो वो जो है ना सिर्फ आपको ही आगे बढ़ाएगा बल्कि आपके आसपास के पूरे समाज को आगे बढ़ाएगा। तो कंपटीशन का तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो क्या कहते हैं यही मैं कहूँगी कि कंपटीशन। पेशेंट्स के मामले में मैडम आप कुछ कहना चाह रही थी अभी? पेशेंट्स जो है फोकस में हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि अच्छा लग्जरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे प्रीमियम सर्जरीज़ जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम चैरिटेबल विंग क्या कहते हैं अलग इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें फ्री सर्जरीज़ होती हैं। तो ताकि हर क्षेत्र के लोग जो हैं वो इन सुविधाओं को ले सकें, अपनी आँखों का इलाज करा सकें और इस सुंदर दुनिया को देख सकें। जी, जो सुंदर दुनिया देखने का सपना आपने सोचा है और लोगों के माध्यम से, वो निश्चित काबिल तारीफ़ है। एक चलते मैडम एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आप इस क्षेत्र में नहीं होते, क्योंकि अभी आपने बताया आपने हायर एजुकेशन ली है, तो वो अगर आप नहीं होते इस क्षेत्र तो फिर आप कहाँ होते?
बचपन से ही मतलब ऐसा नहीं था कि माता पिता ने कहा हो कि तुम्हें जाना मेडिकल में ही लाइन में है, या किसी एक चीज़ के लिए फोर्स किया, लेकिन अपने अंदर से ही उनको देखते हुए कि वो किस तरीके से लोगों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए करने में या किसी के लिए करने में जो खुशी होती है, उस चीज़ का एहसास शायद जल्दी हो गया था, इसलिए मेडिकल लाइन चुनी और इसको आगे बढ़ाने की चाहत रही है। जी। खाने में मैडम क्या पसंद करते हैं आप? खाने में सब कुछ पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, पर हाँ सब कुछ ही पसंद करते हैं। आपने बताया आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, पे डॉक्टर मोहित जो हैं, तो खाली टाइम में कभी ऐसी बात होती है कि डेस्टिनेशन मेरे को यहाँ जाना, शिमला जाना, बोले नहीं मेरे को नैनीताल जाना है, तो ऐसा कभी नोक झोंक होती हो आपके बीच में? हाँ बिल्कुल, डेस्टिनेशन के लिए तो हमारे लिए थोड़ी नोक झोंक रहती है, और क्या कहते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी हमारी चॉइसेस सेम हैं, तो इसलिए सुलह भी हो ही जाती है, या फिर कभी उनकी डेस्टिनेशन कभी हमारी डेस्टिनेशन। थैंक यू। और उसके बाद मैम लास्ट में ये पूछना चाहेंगे, आजकल का यूथ कहते हैं कि बहुत ही जो डायरेक्शन लेस हो जाता है कई बार, उनके लिए आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आजकल क्षेत्र बढ़ गए हैं, बल्कि यूथ के लिए आजकल बहुत सारी स्ट्रीम्स खुल गई हैं, सोशल मीडिया की रहते और दुनिया और छोटी सिमट गई है, तो उनके पास और बहुत सारे क्षेत्र भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले के हमारे टाइम में होता था कि सिर्फ मेडिकल है या इंजीनियरिंग है ना, या लॉ है, इन तीनों के अलावा कोई और क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो उसके लिए अपनी सोच, अपनी समझ और साथ साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचते हुए हम अगर वो कुछ चुनेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर वो हासिल कर पाएंगे कुछ ना कुछ। जी। बरेली में और कुछ नया आप करने वाले हैं इसके साथ? बरेली में हम लोग जो है बेस्ट सर्जरीज़ तो लाए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है बरेली में नई, जो कि आँख की सर्जरी को इस तरीके से डिफ़ाइन करती है ताकि जो लेंस पावर कैलकुलेशन है कम से कम एरर हो और पेशेंट के आँख में जो रोशनी आए ऑपरेशन के बाद वो अच्छे से अच्छी आए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि हम लेकर आए हैं, ताकि क्या कहते हैं पेशेंट्स को सिर्फ मोतियाबिंद में लेंस निकाल कर लेंस डालना ही नहीं, बल्कि एक बेहतर रोशनी और अच्छी रोशनी मिले। कनुप्रिया के पति डॉक्टर मोहित अग्रवाल भी कनुप्रिया के साथ कदम ताल करते नजर आते हैं और कनुप्रिया के डेडिकेशन की तारीफ भी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश है कि लोगों को दिल्ली के जैसी सुविधाएं बरेली में दी जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस काम में लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो संतुष्टि मिलती है वो हौसला देती है। डॉक्टर कनुप्रिया बहुत ही डेडिकेटेड सर्जन है और हम लोग मिलके कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम बेटर से बेटर सर्विसेज दे सकें और ऐसी सर्विसेज दें कि वैसे तो कोई भी दिल्ली जा सकता है कुछ भी कराने के लिए, लेकिन किसी को दिल्ली जाने की जरूरत ही ना पड़े, बरेली में इस तरह की सर्विसेज हों और लोगों की डिजीज़ तो यहाँ से क्योर हो ही हो, लेकिन साथ साथ उनके चेहरे पे एक स्माइल हो जब वो फोकस से निकलें। तो यही सोच के हम लोग फोकस नेत्रालय, फोकस डायग्नोस्टिक्स जिसमें कि पैथोलॉजी और MRI वगैरह है वो सब चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल लोगों के चेहरे पे आए और उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक नहीं है, बहुत सारी हैं, जैसे कि नेत्रालय भी इनका एक वन ऑफ अ काइंड ही है। एक्चुअली इसलिए भी हम लोग अलग हैं क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वैसे नहीं चला रहे हैं कि सिर्फ एक व्यवसाय की तरह, इसको हम पैशन की तरह चला रहे हैं कि हम जो भी सर्विसेज दें वो बेटर से बेटर दें। जैसे कि आपने पूछा कि कौन सी सर्विसेज आप अलग दे रहे हो, तो उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। डायग्नोस्टिक्स में हम लोगों का MRI है वो बिल्कुल अलग ही है सबसे। उसके अलावा हम लोग लिवर फाइब्रो स्कैन दे रहे हैं, मेमोग्राफी कर रहे हैं, डेक्सा कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी हर तरीके का सब कर रहे हैं, NABL है, NABH है, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो कि हम अलग कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग सिर्फ उसको व्यवसाय की तरह ना करते हुए पैशन की तरह कर रहे हैं कि लोग यहाँ से जाएं तो एक स्माइल देते हुए जाएं, उनको एक अपने आप में लगे कि हम कहीं आए थे, मतलब उनको ये भूल जाएं कि हम बरेली में हैं। इस तरह की सर्विस देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कनुप्रिया ने न केवल अपनी कामयाबी से बरेली का नाम रोशन किया है, बल्कि लोगों को भी रोशनी बांट रही हैं, अंधेरे जीवन को उजाला दे रही हैं और जो अंधेरों में रोशनी बिखेरने का काम करता है, सफलता उसका सजदा अवश्य करती ही है।
फिलहाल ये थी लोगों की जिंदगी और बरेली का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल की सफलतम कहानी। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक कामयाब दास्तान के साथ। आप देखते रहिए डेली इंसाइडर। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।